हर हर महादेव साथियों। आज मैं आपके लिए एक और खास और बहुत ही डीप टॉपिक लेकर आया हूं। आप सभी के बहुत कमेंट आते हैं कि अगर पूरी की पूरी लगन कुंडली ही खराब हो तो क्या आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने ही नहीं वाला। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि लगन कुंडली के अलावा भी बहुत सारे चार्ट्स होते हैं। और आज हम उसी बेसिस पर बात करेंगे एक ऐसे चार्ट की जो लगन कुंडली के ऑल्टरनेटिव में हम देख सकते हैं। देखिए, जब आपकी लगन कुंडली कमजोर पड़ने लगती है तब पूरा ध्यान जाता है चंद्र कुंडली पर, क्योंकि चंद्रमा ही है जो आपके अंदर के सुख दुख भावना और मन का असली हाल बताता है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि चंद्रमा चौथे भाव का स्वामी होता है, और चौथा भाव ही तो है जहां से हम अपना सुख, घर परिवार, माँ, वाहन, प्रॉपर्टी सब देख सकते हैं। इसीलिए जब राहु चंद्रमा से किसी भी भाव में बैठता है तो वहां से साफ झलकता है कि आपको सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो किस रास्ते से आएगा, शांति से, संघर्ष से, या फिर किसी रहस्यमयी मोड़ से। यही समझना है हमें आज की इस वीडियो में, ताकि आप अपनी चंद्र कुंडली को देखकर खुद अपने जीवन का सच जान सकें। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप अपनी लगन कुंडली में चंद्रमा और राहु की पोजीशन कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे कि आपका राहु चंद्रमा से कितने भाव आगे है, ताकि आप जान सकें कि कौन सा प्रेडिक्शन वाली वीडियो आपको देखनी चाहिए। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को राहु के बारे में कुछ थोड़ी सी बातें आपसे शेयर करना चाहूंगा। देखिए, राहु जीवन में जो भी देता है वो कैसे देता है? एकदम फास्ट, तेज, आकर्षक, और वो चीज जो भी देगा वो गहरी लगेगी। लेकिन क्या वास्तविक नहीं होगी। राहु का धर्म है आपको परीक्षा में डालना, भ्रम में रखना, इल्यूजन में रखना। और जब आप उस भ्रम से ऊपर उठ जाएंगे तब आपकी आत्मा का आपको बोध कराएगा राहु। राहु से डरिए मत, राहु से सीखिए, क्योंकि राहु ही एक दिन मोक्ष का द्वार खोलेगा, लेकिन तब जब आप खुद को पहचान चुके होंगे। आइए अब हम अपने मेन वीडियो के टॉपिक पर चलते हैं कि चंद्रमा से कितने घर आगे राहु बैठा है तो उसका क्या फल होने वाला है। आप स्क्रीन पर एनिमेशन के द्वारा समझ सकते हैं। नहीं समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपने लगन चार्ट की डिटेल्स दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपको जवाब दें ताकि आप अपने बारे में सुन सकें। सबसे पहले आपको अपनी चंद्र कुंडली देखनी है, और ये देखना है कि चंद्र कुंडली में अगर आपका चंद्रमा के साथ राहु बैठा है तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी सोच से ठीक एक कदम आगे चल रहा है आपका डर, आपकी कल्पना, और आपके दिमाग के पीछे बैठा प्लानर यानी राहु। इस स्थिति में आप बहुत ज्यादा सोचने वाले बन जाएंगे। आप हर चीज को समझने की कोशिश तो करते हैं, सामने वाला क्या सोच रहा है, कौन सी बात कहाँ जाकर लगानी है, कब चुप रहना है, कब चालाक बनना है, ये सब आपको बहुत जल्दी समझ आ जाता है। और यही कारण है कि आपका व्यवहार हर किसी के साथ वैसा हो जाता है जैसा सामने वाला हो। ये राहु आपको बहुत अडेप्टेबल बना देता है, लेकिन साथ में थोड़ा सीक्रेटिव भी बनाएगा। अब बात करते हैं असली क्वेश्चन की, जो आप सबके दिमाग में अभी भी रह रहा है कि क्या इस स्थिति में आपको सुख मिलेगा। तो साफ साफ समझिए कि अगर चंद्रमा के साथ राहु है तो कहीं ना कहीं आपका मन हमेशा हल्का बेचैन तो रहेगा। भले ही सब कुछ ठीक चल रहा हो, आपका ध्यान फैमिली से हट सकता है, या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद ही अलग रहना पसंद करने लगे। कुछ बातें आप
खुलकर नहीं बता पाते, कुछ बातें आप सबको बताना ही नहीं चाहते, और यहीं से शुरू होती है वो दूरी जो आगे चलकर या तो इमोशनल बनती है या फिजिकल। और अगर चंद्रमा के पीछे कोई ग्रह है, जैसे सूर्य, मंगल या शनि बैठा हो, तो फिर राहु की चालाकी चंद्रमा की भावुकता को दबाने लगती है। समझिए इस बात को। ऐसे में सुख अटकने लगते हैं, घर में एक अजीब सी हैवीनेस बनी रहती है, कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो पा रही, ऐसा फील होने लगता है। इसलिए अगर आपकी कुंडली में ये योग है, तो आपको अपने डिसीजन और इमोशनल बैलेंस पर थोड़ा एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप ये समझ आ गया आपको, तो फिर ये राहु ही आपको बहुत आगे तक लेकर जा सकता है। अब आगे चलते हैं कि चंद्रमा से 2 भाव आगे, यानी कि चंद्रमा से 2 घर आगे। जरा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। मैं आपको शुरुआत से समझाता हूं कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा से दूसरे भाव में राहु बैठा है, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और गहरा योग है। सबसे पहले इसका सीधा संबंध आपकी वाणी, आपका पैसा और आपके भाई से बनता है। राहु जब यहाँ बैठता है, तो कई बार आपने देखा होगा कि आपके और आपके भाई बहनों के बीच अनबन या मन मुटाव की स्थिति बनी रहती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि उनके दुश्मन हैं आप, लेकिन कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग या अलग अलग नेचर की वजह से ये सिचुएशन बन जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपके भाई बहनों की लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल रहता है, नौकरी में, सेहत में या मेंटल पीस में। अब इसी राहु की वजह से आपके अंदर एक आदत बन जाती है। क्या है वो? चीजों को अपने पास संभाल कर रखने की। चाहे वो पुराने सिक्के हों, पुराने लेटर हों, कोई गिफ्ट हो या पैसा। आपको ऐसा लगता है कि इन चीजों से आपकी यादें जुड़ी हैं। आप में एक अलग सा लगाव बन जाता है उन चीजों से जो लोग छोड़ देते हैं। आप उन्हें सहेज कर रखते हैं। अब चलिए दूसरी तरफ देखते हैं कि जब राहु चंद्रमा से दूसरे भाव में होता है, तो आपकी वाणी में कमाल का प्रभाव तो आएगा ही। जब आप अच्छा बोलेंगे, तो सामने वाला लिटरली आपकी बातों में खो जाएगा। लेकिन अगर आप नाराज हो जाएंगे, तो वही भाषा इतनी कड़वी हो सकती है कि सामने वाला शॉक में आ जाएगा कि ये वही इंसान है क्या। यही राहु का इल्यूजन है, डुअलिटी, दोहरापन। और सबसे खास बात यह है कि ये राहु आपको पैसों के मामले में भी बड़ा चौंकाता है। अचानक पैसा आना, जैसे बोनस, अचानक कोई गिफ्ट, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आपको बिना तैयारी के मिल जाए। लेकिन साथ ही ये भी सिखाता है कि पैसा हमेशा पास नहीं रुकता आपके पास। इसीलिए राहु यहाँ आपको इनडायरेक्टली ये समझा रहा है कि आपको पैसा, भाषा और रिश्तों को, तीनों में संतुलन बनाना आना चाहिए और सीखना चाहिए। क्योंकि अगर आप इन 3 चीजों पर काबू पा लिया, तो ये राहु भी आपके लिए वरदान बनकर साबित होगा। अब आगे देखिए कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा से तीसरे भाव में राहु की प्लेसमेंट है, तो इसका सीधा मतलब है कि आपके अंदर मेहनत करने की ताकत भी है, और उस मेहनत को सही दिशा में लगाने की काबिलियत भी। आप बहुत प्रोडक्टिव होते हो, जहां भी समय और ऊर्जा लगाएं, वहां से कुछ ना कुछ अच्छा हासिल करके ही निकलते हैं। लेकिन साथ में एक चीज और होती है, शॉर्टकट की तलाश। आपको लगता है कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट कैसे निकाला जाए, और इसी सोच की वजह से आप कई बार रिस्क भी ले लेते हैं और रिस्क मैनेज भी करना जानते हैं। लेकिन अगर ये राहु पॉजिटिव है, तो आप मीडिया, फिल्म, इलेक्ट्रॉनिक चीजें, घूमने फिरने या कोई भी ऐसा काम जिसमें क्रिएटिविटी और बोल्डनेस चाहिए, उसमें काफी अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर राहु नेगेटिव हो गया, तो फिर मेहनत के बाद भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। अब देखिए, ऐसे योग में कई बार तो देखा गया है कि या तो छोटे भाई बहन होते ही नहीं हैं, और अगर होते हैं
तो या तो उनके साथ आपका रिश्ता थोड़ा डिस्टर्ब रहता है या फिर उनकी अपनी लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रगल चलता रहता है। अब एक बात और समझिए कि अगर लगन कुंडली में राहु कारक हो और वहीं राहु चंद्र कुंडली में बैठा हो 3 घर आगे, तो ये राहु आपकी मेहनत को बूस्ट भी करता है। यानी आप थोड़ा सा भी करें तो बड़ा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन तभी जब आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। नहीं तो राहु ऐसा धोखा देता है कि मेहनत बेकार लगती है। इसीलिए अगर ये योग आपकी कुंडली में है तो एक बात याद रखिएगा कि आपको मेहनत तो करनी है, लेकिन सोच समझ कर करनी होगी। तभी ये राहु आपको सुख भी देगा और आपकी मेहनत को पहचान भी देगा। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके चंद्रमा से चौथे भाव में राहु बैठा है तो इसका आपकी लाइफ पर क्या असर होने वाला है। जरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अब जब राहु जैसे मायावी ग्रह को यहाँ प्लेसमेंट मिल जाती है तो सबसे पहला असर तो आपकी माँ की चिंता में होगा। यानी आपकी माँ की हेल्थ हो या उनके मन का चैन, कहीं ना कहीं उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। और कई बार ऐसा भी होगा कि आप खुद ही माँ के लिए बहुत चिंता करेंगे। एक अजीब सी बेचैनी हमेशा बनी रहेगी। अब अगर राहु अच्छा है, यानी लगन कुंडली और चंद्र कुंडली में दोनों में उसकी स्थिति सही है, तो ये राहु अचानक से प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी या फ्लैट दिला सकता है, वो भी बिना प्लानिंग के। लेकिन अगर राहु खराब हुआ तो वही प्रॉपर्टी उसी स्पीड से बिक भी जाएगी। एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से ले भी लिया। अगर ये राहु पॉजिटिव हुआ तो आप में मल्टी टैलेंटेड स्किल्स देखने को मिलेंगे, खासकर एक से ज्यादा भाषाएं सीखना या बोलने की कला। आप बहुत तेज होते हैं कम्युनिकेशन भी और आपके एक्सप्रेशन में भी। लेकिन ये राहु पिता की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए नुकसानदायक होता है। होगा क्या? आपके पिता को करियर में अचानक उतार चढ़ाव झेलने पड़ सकते हैं। अब अगर राहु फिर से अच्छा हुआ तो ये आपको एक से ज्यादा घर, लग्जरी चीजें और वर्क प्लेस में सक्सेस देगा। लेकिन माँ की हेल्थ और मन की शांति, इन दोनों में पूरी तरीके से ठीक रखने की कोशिश नहीं होगी। और अगर राहु पॉजिटिव है तो आपके फ्रेंड्स आपको सक्सेसफुल बनाते हैं। लेकिन राहु नेगेटिव हुआ तो ऐसे स्वार्थी दोस्त मिलते हैं जो काम निकालते ही गायब हो जाएंगे। अब राहु आपके चंद्रमा से 5वें भाव में बैठा है, तो सबसे पहली बात, संतान को लेकर दिक्कतें होंगी ही होंगी। खासकर जब राहु पीड़ित हो या लगन कुंडली में भी इसी भाव में हो, तो या तो आपका पहला बच्चा मिसकैरेज हो जाएगा या बच्चा होता भी है तो हेल्थ या मेंटल लेवल पर कोई ना कोई परेशानी जरूर आती है। यानी राहु यहाँ एक संतान बाधक ग्रह की तरह काम करता है। लेकिन अब जरा दूसरी तरफ देखिए कि अगर राहु अच्छी स्थिति में है तो यही राहु आपको मास्टरमाइंड तो बना ही रहा है। आपकी प्लानिंग पावर, आपका थॉट प्रोसेस इतना स्ट्रांग होगा कि लोग चौंक जाएंगे। यह राहु आपको शेयर मार्केट, पॉलिटिक्स, स्पेकुलेटिव काम, यहां तक कि लॉटरी तक में फायदा दे सकता है। लेकिन फिर भी वही बात है कि अगर राहु अच्छा हो तो, और अगर राहु वीक है तो शुरुआत में थोड़ा फायदा देकर आपको ऐसा गिरा सकता है कि सारी मेहनत ही बेकार लगने लगेगी। अब इस राहु को एक और बहुत पावरफुल क्वालिटी होती है राहु में, आपकी बुद्धि को तेज, ट्रिक से भरपूर और सिक्स सेंस से कनेक्ट करना। यानी आप उन लोगों में से होंगे जो सामने वाले की पूरी बात होने से पहले ही उसका मकसद, वो कहना क्या चाहता है, उसको समझ लोगे। आपकी बुद्धि इतनी तेज होती है कि कभी कभी लोग आपके डिसीजन को समझ ही नहीं पाते। लेकिन अगर राहु नेगेटिव हुआ तो फिर अचानक धन हानि, अचानक खर्चे, सेविंग्स का टूटना, ये सब होना निश्चित है। ये राहु अचानक पैसा भी देता है
और अचानक आपकी जेब भी खाली कर देता है। इसीलिए जब भी राहु ऐसी स्थिति में आए तो सिर्फ उसकी चमक पर मत जाइए, उसकी छाया को भी देखिए, तभी आप इसका सही फायदा उठा पाएंगे। अब आपकी चंद्र कुंडली में राहु चंद्रमा से 6 घर आगे बैठा है, तो बहुत स्ट्रांग और पॉजिटिव स्थिति मानी जाती है। बस शर्त है कि राहु अच्छा हो। अब देखिए, जब राहु चंद्रमा से 6 घर आगे होता है और अगर ये मजबूत हो, तो सबसे पहला फायदा ये मिलता है कि आपके दुश्मन आपको हरा ही नहीं सकेंगे। चाहे सामने वाला कितना भी बड़ा प्लान बना ले, आप हर बाजी को मार लेंगे। और अगर आपकी लाइफ में कभी कर्ज जैसी स्थिति बनी हो, तो आप न सिर्फ वो कर्ज चुकाएंगे बल्कि पूरे सम्मान के साथ उसे खत्म करेंगे। यही नहीं, बीमारी से भी जबरदस्त लड़ने की ताकत मिलेगी। क्या इम्यून सिस्टम इतना मजबूत हो सकता है कि छोटी मोटी बीमारियां आपके आसपास नहीं फटकेंगी? और अगर कोई बड़ी बीमारी भी हो गई तो आप इतनी तेजी से रिकवर करेंगे कि लोग हैरान रह जाएंगे। यानी इस राहु के एक पॉजिटिव पहलू की बात करें तो ये आपको शत्रुहंता, कर्ज मुक्त और बीमारी में भी विजयी बनाएगा। लेकिन अगर राहु पीड़ित हुआ, यानी लगन कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों में राहु कमजोर है, अस्त या अशुभ भावों में, तो सारी चीजें उल्टी हो जाएंगी। शत्रु वो भी बनेंगे जिनसे आपका कोई लेना देना भी नहीं। आप सोचेंगे ये मुझसे क्यों जल रहा है, लेकिन वो पीछे ही पड़ जाएगा। कर्ज ऐसी हालात में फंसाएगा कि आप सोचेंगे कि मैंने कभी उधार लिया ही क्यों। और सबसे बड़ी बात, बीमारी बिना किसी कारण के पकड़ लेगी। आपकी हेल्थ ठीक है, लाइफस्टाइल सही है, फिर भी कुछ ना कुछ खराबी बनी रहेगी। और इससे भी गंभीर बात, कोर्ट कचहरी के झंझट, ये राहु वहां भी प्रॉब्लम दे सकता है। अगर राहु की दशा या गोचर भी सपोर्ट ना दे रहा हो, तो याद रखिएगा, चंद्रमा से छठे भाव में राहु हो तो या तो ये आपको बहुत ऊपर ले जाएगा या बिना वजह के बहुत नीचे गिरा सकता है। फर्क बस इतना है और इस बात का है कि आपकी कुंडली में ये राहु किस रूप में बैठा है, कारक है या बाधक है। अगर राहु चंद्रमा से सप्तम भाव में बैठा हो, यानी कि 7 घर आगे, तो वो राहु अच्छी स्थिति में हो, मतलब लगन कुंडली में भी राहु कारक हो और चंद्र कुंडली में भी राहु किसी शुभ राशि में बैठा हो, तो ये राहु आपको पूरी लाइफ, या ये कहें कि आपकी लाइफ को पूरी तरीके से चमका सकता है। खास तौर पर व्यापार, पब्लिक डीलिंग, पार्टनरशिप वाले क्षेत्रों में आप अचानक से बहुत बड़ा नाम बना सकते हैं। ये राहु आपको ऐसा लाइफ पार्टनर भी देगा जो खुद भी स्मार्ट होता है और आपकी तरक्की में भी पूरा सपोर्ट देता है। कई बार तो आप अपने पार्टनर के ही कारण रातों रात करोड़पति बन जाते हैं। पैसा, शोहरत, प्रॉपर्टी, नाम, इज्जत, सब कुछ। आप समाज में अपनी बहुत स्ट्रांग इमेज बना लेते हैं और हाँ, दिखावा भी करते हैं, लेकिन वो दिखावा भी लोगों पर असर करता है। लेकिन अब अगर यही राहु खराब स्थिति में हो तो यहीं से परेशानी शुरू हो जाती है। राहु आपके लाइफ पार्टनर को शक करने वाला बना सकता है, पॉजेसिव और टॉक्सिक व्यवहार वाला भी बना सकता है। आप कई बार सोशल बदनामी का सामना भी कर सकते हैं। कोई अफवाह, कोई रिश्ता, कोई लीगल केस जो आपकी पब्लिक इमेज को गिरा सकता है। और अगर राहु बहुत ही पीड़ित हो तो आप चाहें जितना मेहनत कर लें, पार्टनरशिप में धोखा खा सकते हैं या शादीशुदा जीवन में मन की शांति नहीं पा सकते। आपकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जब आपको लगेगा कि काश मैंने इस इंसान पर भरोसा ना किया होता। इसीलिए अगर चंद्रमा से 7 घर आगे राहु बैठा है तो कुंडली में राहु की पोजीशन और दशा को बारीकी से देखना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए, चंद्रमा से 8 घर आगे अष्टम भाव पड़ेगा और चंद्रमा से राहु अष्टम भाव में प्लेसमेंट, तो सबसे पहली बात, ये राहु आपको रहस्यमयी, मिस्टीरियस बना देगा। यानी आप अपने मन की बात कभी भी किसी से खुलकर नहीं कहते। आप चाहे कितनी भी बातचीत करें,
लेकिन आप इन्हें कभी पूरी तरीके से समझ नहीं पाएंगे। आप शॉर्टकट्स और जुगाड़ में माहिर होते हैं। अगर राहु अच्छी स्थिति में है तो यकीन मानिए आप उन्हीं शॉर्टकट्स से सक्सेस भी पा जाते हैं। लेकिन अगर राहु खराब हो तो फिर यही शॉर्टकट आपकी जिंदगी में उलझने या फिर उलझने खड़ी कर देगा। अचानक हेल्थ इशू, जॉब में दिक्कत या कोई ऐसा हादसा जो इन्हें पूरे तरीके से हिला दे। ऐसे राहु वाले लोग दिखने में शांत और गहरे होते हैं, लेकिन अंदर से हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। और हाँ, आपका झुकाव तंत्र मंत्र ज्योतिष गुण विद्या की ओर बहुत होता है और आप इस फील्ड में कई बार खुद एक्सपर्ट भी बन जाते हैं। अब अगर राहु की स्थिति खराब है और चंद्रमा से अष्टम में है तो समझ लीजिए कि परेशानियों की कतार लग गई है। बार बार एक्सीडेंट, चोट लगना, नजर लग जाना या ऑपरेशन जैसी सिचुएशन में धोखा खा जाना, ये सब कुछ राहु के खराब प्रभाव के देखने को मिलता है। आप हर बात को लॉजिक और फैक्ट के साथ साबित करना चाहते हैं और इतनी मजबूती से बात रखेंगे कि सामने वाला मानने को मजबूर हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर राहु बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, पीड़ित है, तो जैसे कि नीच राशि में हो या लगन कुंडली में कारक ना हो तो राहु अचानक मृत्यु या बड़ा नुकसान देने की स्थिति भी बना देगा। इसीलिए अगर कोई सर्जरी, लीगल केस या बड़ा फैसला हो तो अकेले मत जाइए, किसी पर भरोसा मत कीजिए, किसी भरोसेमंद इंसान को जरूर साथ में रखिए। क्योंकि अष्टम भाव का राहु अगर बिगड़ जाए तो धोखे की संभावना सबसे ज्यादा रहेगी। अब सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण भाव के बारे में बात करेंगे कि चंद्रमा से 9 घर आगे राहु बैठ जाए तो ये राहु सबसे पहले आपकी लाइफ में एक चीज लेकर आएगा। वो क्या है? अचानक से बदलाव। यहाँ बैठा राहु अगर लगन कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों में अच्छी स्थिति में है तो ये आपको भाग्यशाली बनाएगा, विदेश यात्राओं के योग देगा, और वो भी ऐसे कि अचानक कोई मौका आएगा और आपकी निकल पड़ेगी। तीर्थ स्थानों से जुड़ाव होगा, धर्म स्थलों, धार्मिक स्थलों पर जाने का मन करेगा और आपकी वाइफ के लिए आपकी डेडिकेशन गजब की होगी। ऐसा राहु इंसान को पत्नी भक्त तक बना देता है। लेकिन राहु की एक बात याद रखिएगा, ये जितना आपको चमत्कारी फायदा देता है उतनी ही तेजी से आपकी मेहनत को भी उलझा सकता है। अगर राहु की स्थिति कमजोर हो तो मेहनत तो आप बहुत करेंगे लेकिन रिजल्ट उलझा हुआ, लेट या अचानक रुकावट वाला होगा। अब यहाँ एक और चीज समझने वाली बात यह है कि राहु अगर खराब हुआ और 9 घर आगे हुआ चंद्रमा से तो ना सिर्फ भाग्य उदय में देरी देगा बल्कि भाई बहनों से संबंध भी कमजोर कर देगा। उनकी लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा होगी। और अगर राहु यहाँ अच्छा हो तो बिना सोचे समझे अचानक पैसा मिल जाना या अचानक कोई बड़ा अवसर हाथ लग जाना आम बात होती है। लेकिन वहीं अगर राहु खराब हो जाए तो वही अचानक चीजें आपके लिए नुकसानदायक बन जाएंगी। जैसे अचानक कोई लीगल प्रॉब्लम, अचानक खर्च या लाइफ में कोई एक ऐसा मोड़ जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर रखा था। तो यहाँ राहु आपको या तो बहुत बड़ा विजनरी बना देगा या फिर आपको अपने ही भाग्य पर शक करवाने वाला बना देगा। इसलिए ऐसे राहु से हमेशा सीख कर चलना चाहिए। और अगर राहु अच्छा ना हो तो हर बड़ा निर्णय लेने से पहले किसी समझदार व्यक्ति से एडवाइस जरूर लीजिएगा। अब देखिए, चंद्रमा से 10 घर आगे दशम भाव में राहु की प्लेसमेंट और राहु की स्थिति भी आपकी लगन कुंडली में मजबूत, तो समझ लीजिए आपकी किस्मत में आपको समाज में ऊंचा मुकाम जरूर दिलवाएगी। आपको राजनीति यानी पॉलिटिक्स में, समाज में और किसी भी ऐसे क्षेत्र में जहां लोगों की नजरें हो आपके ऊपर, वहां पर आपकी पहचान जरूर बनेगी। आपके अंदर एक खास तरह का प्रतिभा होगी जो आपको दूसरों से अलग बनाएगी। आपके शब्दों में ऐसा असर होगा कि लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। अगर आपका राहु अच्छा है
तो यही आपका टैलेंट बन जाएगा। लेकिन अगर राहु थोड़ा सा भी बिगड़ा हुआ हुआ तो लोग कहेंगे कि आप बहुत बड़बोले हो या हर बात को बड़ा चलाकर बोलते हो। आपको 35 की उम्र के बाद वो उन्नति मिलेगी जो दूसरों को बहुत कोशिशों के बाद भी नहीं मिलती। राहु यहाँ आपको गवर्नमेंट सेक्टर या सोशल पोजीशन में भी आगे बढ़ा सकता है। बस शर्त यही है, राहु की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। लेकिन अब आप यहाँ एक और बहुत गहरी और जरूरी बात को समझिए कि राहु की स्थिति कमजोर तो आपके पिताजी की सेहत या कामकाज में कुछ ना कुछ रुकावटें आ सकती हैं। लेकिन अगर राहु मजबूत है तो आपके पिताजी भी इफेक्टिव इंसान होंगे और आपको भी उनके जरिए समाज में बहुत आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आपको बस करना क्या है? आपको बस इतना करना है कि आप अपनी लगन कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों में राहु की स्थिति को ध्यान से देखें। अगर एक में राहु अच्छा है और दूसरे में थोड़ा कमजोर, तो आपकी लाइफ में बैलेंस बना रहेगा। लेकिन अगर दोनों राहु अच्छे हैं तो आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती और आप एक ऐसा मुकाम बनाएंगे जिस पर आपके अपने ही नहीं बाकी लोग भी गर्व करेंगे। देखिए, लाभ की बात करते हैं हम, यानी कि चंद्रमा से 11 घर आगे और आपकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति मजबूत, आपकी लाइफ में धन का भंडार खुलने वाला है। ये राहु आपके लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम लेकर आएगा, यानी आपके पास पैसा कमाने की एक नहीं कई रास्ते होंगे। आपकी सोच भी इसी दिशा में चलेगी कि किस तरह से और ज्यादा पैसा कमाया जाए। और अगर आपकी कुंडली में लाभेश या धनेश थोड़ा कमजोर हो गया तो भी चंद्र कुंडली में 11वें घर का राहु आपको करोड़पति या फिर करोड़ों की इनकम देने की ताकत रखता है। ये राहु आपको उस क्लास में ले जाता है जहां लोग आपके लाइफस्टाइल को देखकर इंस्पायर होते हैं। आपका पैसा लगातार बढ़ता है, आपको नई नई डील्स मिलती हैं, बिजनेस या नौकरी में अचानक ग्रोथ होती है और आपके हाथ में बहुत पैसा आता है। लेकिन अब आप ये समझिए कि अगर यही राहु कमजोर हो जाए तो यही 11वां भाव इनकम की टेंशन बन जाता है। आप दिन रात मेहनत करेंगे, प्लान भी करेंगे, लेकिन पैसा टिकेगा नहीं। आपको हर बार ऐसा लगेगा कि जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा खर्च पहले ही लाइन में खड़े हैं। आप सेविंग्स नहीं बन कर पाएंगे, इनकम फ्लो अनस्टेबल हो जाएगा। आपके पास स्किल्स होंगी, काम भी करेंगी, लेकिन फिर भी पैसा हाथ में टिकेगा नहीं और यहीं पर इंसान परेशान हो जाएगा। इसलिए आपको सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली में राहु की पोजीशन को चेक करना चाहिए। क्या वो कारक है या वो शुभ ग्रहों के साथ जुड़ा हुआ है? क्या वो कहीं पीड़ित तो नहीं? अब चंद्रमा से 12वें भाव में राहु की प्लेसमेंट, यानी कि आपके चंद्रमा से 12वें भाव में राहु बैठा है, तो सबसे पहले आपको समझना है आपकी लाइफ में कुछ परेशानियां अचानक दस्तक दे सकती हैं और ये राहु आपको बार बार किसी न किसी तरह की मानसिक उलझन, कोर्ट कचहरी, एक्स्ट्रा खर्चों में, अनचाही यात्राएं, हेल्थ इश्यूज में घुमा सकता है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में भी राहु पीड़ित है तब तो आपको साफ तौर पर सजग हो जाना चाहिए कि कोई भी गैर कानूनी या शॉर्टकट वाला रास्ता नहीं अपनाना, वरना पछताना पड़ सकता है आपको। और जब ये राहु वहां बैठेगा तो आपकी इनकम भी छुपी हुई जगहों से आने लगेगी, जैसे गुप्त डील्स, बैकएंड वर्क या ऐसे काम जिनमें सामने आने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अब आप ये जानिए कि आपकी कुंडली में राहु मजबूत तो है, चंद्रमा भी ठीक स्थिति में है और राहु आपकी कुंडली के लिए कारक ग्रह है, तो यही राहु आपको विदेश में अपार सफलता दिला सकता है। हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी होगी आपको कि अगर आपकी कुंडली में राहु 12वें भाव में है तो अपने बर्थ प्लेस को छोड़कर ही ग्रोथ मिलेगी आपको। विदेश यात्रा, दूसरे शहरों में काम या बार बार स्थान परिवर्तन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और जिनकी कुंडली में राहु दोनों ही जगह कमजोर हो वो हमेशा संभल कर चलें,
क्योंकि ऐसी पोजीशन में बार बार धोखा, विश्वासघात, छुपी हुई परेशानियां परेशान करती रहेंगी। अगर एक कुंडली में राहु ठीक है और एक में नहीं, तो समझिए बैलेंस बना रहेगा। लेकिन अगर दोनों जगह राहु बिगड़ा हुआ है, तो मुसीबतों से निकलने का रास्ता तो बहुत मुश्किल है। अब जब आपने ये सारी बातें ध्यान से सुनी, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी चंद्र कुंडली में राहु किस भाव में बैठा है और वो आपकी जिंदगी को किस दिशा में मोड़ सकता है। अगर राहु चुनौती देता है, तो घबराइए मत, क्योंकि शास्त्रों में हर समस्या का समाधान भी बताया गया है। और अगर राहु वरदान दे रहा है, तो उसे समझिए, पहचानिए और सही दिशा में उसका उपयोग कीजिए। आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन सुख, शांति और तरक्की से भरा रहे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, किसी जरूरतमंद तक पहुंचाइएगा, चाहे तो शेयर करिए। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक बातें लगातार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो, तो आप अपनी लगन कुंडली में चंद्रमा और राहु की पोजीशन कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे कि आपका राहु चंद्रमा से कितने भाव आगे है, ताकि आप जान सकें कि आपको कौन सा प्रेडिक्शन वीडियो में देखना सुनना है।